अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल है 1 2 3 अप टू 10, ए इक्वल है 2 4 6 8 10 और बी इक्वल है 2 3 5 7। आल्सो ड्रा वेन डायग्राम। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने जिस तरह किया था, अभी मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि डी मॉर्गन लॉज हमारे पास 2 है। पहले में हम लोगों ने लॉ 1 सोल्व कर लिया और इसमें हम लॉ 2 को सोल्व कर लेते। इसका कोई इशू नहीं है, आप लोग चाहे दोनों को भी एक क्वेश्चन में करें, अलग अलग करें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर चाहे तो दोनों में करें। मैंने पहले में एक फर्स्ट लॉ यूज़ कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड लॉ यूज़ करूँगा। आप लोग चाहे दोनों में भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, वो किस चीज़ के इक्वल है, 1 से लेकर 10 तक है। और दूसरा सेट हमारे पास 2 4 6 8 10 है और तीसरा हमारे पास 2 3 5 7 है। आल्सो ड्रा वेन डायग्राम, और इनके वेन डायग्राम भी ड्रा करना है। तो उस दिन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि डी मॉर्गन लॉ के हमारे पास 2 लॉज हैं। अभी हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते। सोल्यूशन के बाद मैं यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ मेंशन कर लेता हूँ। डी मॉर्गन्स, जो कि डी मॉर्गन्स लॉज हैं हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें हमारे पास 2 लॉज हैं। पहला लॉ उसका हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में यूनियन है तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और दूसरा इसका लॉ हमारे पास ये है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये इक्वल है ए कंप्लीमेंट। अब देखो, ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे ए और बी के कंप्लीमेंट के दरमियान इंटरसेक्शन होगा। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ए और बी के कंप्लीमेंट के दरमियान क्या होगा, यूनियन होगा। बस इसको आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने इस लॉ को वेरीफाई कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसको कर लेता हूँ। आप लोग चाहे दोनों को भी एक क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है कि आप लोग कौन सा लॉ यूज़ करें कौन सा नहीं करें। तो मैंने पहले में ये फर्स्ट लॉ यूज़ कर लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम सेकंड लॉ यूज़ कर लेते, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप लोग करना चाहे दोनों एक क्वेश्चन में यूज़ कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो आप लोग चाहे भी दोनों यूज़ कर सकते हो, अगर चाहे एक भी करे भी आप लोग कर सकते हो। तो अब हम दूसरे लॉ को इस क्वेश्चन में हम वेरीफाई करेंगे। पहला तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया है। अगर आप लोग चाहे आप दोनों को भी इसी क्वेश्चन में कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सोल्यूशन के बाद दोबारा हम सेट्स को लिख लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। हम हर चीज़ डिटेल में कर लेते ताकि सबको समझ आ जाए। ये यूनिवर्सल सेट इक्वल है 1 2 3 अप टू 10 तक है। फिर दूसरा सेट है हमारे पास ए है, वो इक्वल है 2 4 6 8 एंड 10। अब इसी तरह हम सेट बी को यहाँ पे लिख लेते। सेट बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, वो है 2 3 सेट बी इक्वल है 2 3 5 7 तक। अब हम सेकंड लॉ को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वो ये है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको वेरीफाई करेंगे और साथ साथ हम इनके डायग्राम्स भी बनाएंगे। डायग्राम्स पे भी इनको हम शो करेंगे कि डायग्राम में सेट्स कैसे शो होते। अब पहले मैं यहाँ पे
ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं प्रूफ कर लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे पहला क्या ए इंटरसेक्शन बी है, उसका होल कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है कि जब यूनिवर्सल सेट से उस सेट्स को माइनस करोगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, पहला हम सेट ए लिख लेते 2 4 6 8 और 10, दरमियान में इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन लगाते। फिर सेट बी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है 2 3 5 7। अब आप लोगों को पहले से पता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों सेट में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है सेट ए में और सेट बी में, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है इन दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों में हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन है। अब ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, इसका हम डायग्राम बनाते, वेन डायग्राम कि ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊंगा। पहले इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का, ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। और ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं 2 4 6 8 और 10। फिर सेट बी के हम लिख लेते 3 5 7। 2 मैंने इसलिए दरमियान में लिख लिया क्योंकि 2 सेट ए में भी है और सेट बी में, तो इसलिए इसको मैंने कॉमन सेक्शन में लिख लिया। और इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट्स 1 से लेकर हमारे पास 10 तक है, तो 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, फिर 9 नहीं है तो मैं 9 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1 9 ये यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब, वेन डायग्राम में हम ऐसे इनको शो करें। इंटरसेक्शन का मतलब वो नंबर जो कि दोनों सेट में कॉमन हो। तो वेन डायग्राम में हम इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखो दोनों सेट में कौन सा सेक्शन कॉमन है, तो ये वाला सेक्शन है जो कि दोनों सेट में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इसके वेन डायग्राम में, फिर हम इसके इस सेक्शन को हम शेड करेंगे जहाँ पर 2 मौजूद है। तो वेन डायग्राम में ये इस तरह शो होगा। तो क्योंकि ये 2 दोनों में है, ये एरिया कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, शेड करना है। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। अब हमें निकालना किसको है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस करेंगे तब हमें ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट मिलेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। पहले यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट को हम लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू 10 तक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाला ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किस चीज़ के इक्वल है, 2। तो 2 को हम इस सेट से माइनस करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इस सेट से सिर्फ 2 को माइनस करो तो ये आ जाएगा 1 3 फिर 4 5 6 अप टू 10 तक।
क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो ए इंटरसेक्शन बी है हम लोगों ने इसको इस सेट से माइनस कर लिया, तो इसका इंटरसेक्शन क्या था 2 था, तो 2 को हम लोगों ने यहाँ से माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया 1 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक आ गया। अब हम इसका वेन डायग्राम यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं कि इसका वेन डायग्राम हमारे पास कैसे आ जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका वेन, तो यहाँ पे हम सेट लिख लेते हैं। एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास सेट बी है। ये सेट ए हो गया हमारा, ये सेट बी हो गया, और ये हमारा पास यूनिवर्सल सेट है। अब दोनों में हमारे पास 2 है, तो 2 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर सेट बी में हमारे पास क्या है 3 5 7 और इसमें 4 6 8 और 10 है। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या रह रहा है 1 और 9 रह रहा है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो सारे इन सेट्स में लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के हम कंप्लीमेंट को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर लेते, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट वेन डायग्राम के थ्रू। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट हम लोगों ने निकाला, तो इससे क्या कर लिया यूनिवर्सल सेट से हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लिया, जो कि 2 को हम लोगों ने माइनस कर लिया। आंसर हमारे पास क्या गया 1 3 4 5 6 अप टू 10। इसका मतलब ये जो सेक्शन है दरमियान वाला सेक्शन है 2, जिसमें 2 है वो ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी जितना एरिया है वो सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 नहीं आ जाएगा, क्योंकि 2 हम लोगों ने यहाँ से इससे माइनस कर लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट। फिर ये पूरा एरिया यहाँ पे जो बाकी जो एरिया रह रहा है ये सारा हमारे पास क्या होगा शेड होगा। ये बकाया जितना भी एरिया है सिवाय ये जो 2 के, जहाँ पर 2 है इस एरिया के अलावा बाकी जितना भी एरिया है ये सारा का सारा क्या होगा शेड होगा। सिर्फ वो एरिया शेड नहीं होगा जहाँ पर 2 मौजूद है, क्योंकि 2 को हम लोगों ने इनसे माइनस कर लिया, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ गया 1 3 4 5 6 अप टू 10। ये 2 हम लोगों ने यहाँ से माइनस कर लिया, तो इसका ये जो बाकी बकाया जितना भी इससे ये सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में आ जाता है, और ये वाला एरिया जो मैंने शेड नहीं किया है ये एरिया इसमें नहीं आ जाएगा। तो ये इसका वेन डायग्राम था। अब हम क्या कर लेते, ए इंटरसेक्शन बी तो हम लोगों ने निकाला, ये इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम इसका राइट हैंड साइड देखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है। अब देखो ये किस चीज़ के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हम इस पार्ट को राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम दोनों का यूनियन लेंगे एक साथ। तो ए कंप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो ए कंप्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट से अगर मैं ए को माइनस करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास सेट ए। हमारे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है 1। अब हम यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस करेंगे। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो ये 1 से लेकर 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। क्योंकि सेट ए में सारे एवन नंबर्स थे, सारे एवन नंबर्स को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लिया, तो हमारे पास सिर्फ ऑड नंबर्स रह गए। तो 1 3 5 7 9 ये आ गया ए कंप्लीमेंट। अब हम इसी तरह ए कंप्लीमेंट का डायग्राम निकालते हैं। इसको भी तो हमें वेन डायग्राम में शो करना है। क्वेश्चन में कह रहा था कि इनको भी वेन डायग्राम में शो करना है, तो इसके लिए मैं वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास अब मैं यहाँ पे सेट्स लिख लेता हूँ। इसके अंदर एक सेट है हमारे पास, एक सेट ए है और दूसरा सेट दूसरा सेट हमारे पास क्या था बी था, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है।
ए और बी में सिर्फ 2 कॉमन था। सेट ए में ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट 2 4 6 8 10 और इसमें 3 5 7 और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक है, तो सिर्फ 1 और 9 फिर इधर आ जाएंगे। अब ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से सेट ए को कंप्लीट माइनस करना है। सेट ए में चाहे जितने भी एलिमेंट्स है उस पूरे को माइनस करना है, बकाया एरिया रह जाएगा, वो क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट का ही होगा। अब हम क्या करें, देखो ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमें क्या मिला है 1 3 5 7 9। अब इस पूरे सेट ए को यहाँ से माइनस करना है, सेट ए को, सेट ए में चाहे जितने भी एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, बाकी जो एरिया रह जाएगा वो इसका कंप्लीमेंट में आ जाएगा, तो ये एरिया इसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा। बाकी जो यूनिवर्सल सेट यहाँ से ये सारे के सारे फिर इसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा, ए के सिवाय ए, क्योंकि हमें ए को यहाँ से माइनस करना है, तो तभी हमें ए का कंप्लीमेंट मिलेगा। तो ये आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट। अब हम इसी तरह बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर इसका हम यूनियन निकालते हैं और बी कंप्लीमेंट का। तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, तो बी कंप्लीमेंट को हम यहाँ से निकालेंगे, बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब हम यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है 1 2 3 अप टू 10 तक है, 1 2 3 अप टू 10 तक। फिर माइनस सेट बी को हम माइनस करेंगे, सेट बी में क्या है 2 3 5 7। अब सेट बी को यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। सेट बी के सारे एलिमेंट्स को यहाँ से माइनस करना है 2 3 5 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 2 भी चला गया, 3 चला गया, फिर 4 आ जाएगा, 5 चला गया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 चला गया, फिर 8 9 और 10, ये आ गया हमारे पास बी कंप्लीमेंट। अब हम इसी तरह इसका वेन डायग्राम बनाते कि डायग्राम में हम इसको शो कैसे करेंगे। डायग्राम में अब इसको हम शो कर लेते, तो इसका हम यहाँ पे बी कंप्लीमेंट के लिए मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम, यहाँ पर जगह है तो इसलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वेन डायग्राम। ये जो रेक्टेंगल है ये आ गया हमारे पास बी कंप्लीमेंट के लिए। मैं ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर लेता है, जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसमें आ रहा है हमारे पास ए और दूसरा आ रहा है हमारे पास बी, ये बी है और ये ए है, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो दोनों में 2 कॉमन है। फिर ए में हमारे पास 4 6 8 10, बी में हमारे पास 3 5 7 है, और कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए यूनिवर्सल सेट के 1 और 9 रह गए। 1 और 9 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से पूरे सेट बी को निकालना है, यूनिवर्सल सेट से पूरे सेट बी को निकालना है, तो बाकी एरिया रह जाएगा ये इसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से बी को हटाना है, बाकी जो एरिया है वो सारा का सारा इसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास बी के अलावा, बी के अलावा बाकी जो जितना भी रीजन है वो सारे के सारे बी कंप्लीमेंट में आ जाएगा, क्योंकि बी को यहाँ से माइनस करना है। ये तो बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम हो गया। और अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, क्योंकि हमें ए कंप्लीमेंट भी पता है और बी कंप्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन हम निकालते, तो इन दोनों का यूनियन हम कैसे निकालते, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा हमारे पास। पहले ए कंप्लीमेंट हम लिख लेते, ए कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, अगर आप ए कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया 1 3 5 7 और 9। फिर हम माइनस करेंगे, सॉरी माइनस नहीं बल्कि हमें यूनियन लेना है,
अब हम यूनियन इसका लेंगे किसके साथ, बी कम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया 1 4 6 8 9 10। अब आप लोगों को पहले से पता है कि यूनियन में हम क्या कर लेते, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके ऐड करके हम लिख लेते ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा हमारे पास। सबको हम कंबाइन करके लिखेंगे, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, फिर 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 के बाद आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा हमारे पास 7, फिर आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा हमारे पास 9 और 10। ये आ गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हम इसी तरह इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन, ये आ जाएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम इसमें एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे। अब यहाँ पे हम इनके एलिमेंट्स लिख लेते, 2 दोनों सेट में कॉमन है और बी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से, 3 5 और 7 और ए के एलिमेंट्स क्या है 4 6 8 एंड 10 और यूनिवर्सल के सेट के कौन से एलिमेंट्स रहेंगे 1 और 9। आप इसको यूनिवर्सल सेट में कहीं पे आप लिख सकते हो, इधर लिखिए इधर कहीं पे भी लिखिए। अब हमें इनका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है किसका, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हम ए यूनियन बी हम कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता है कि इन सब के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख लेते। अभी हम देखते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था और बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था। अब देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने ए को यहाँ से माइनस कर लिया, फिर बी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने बी को यहाँ से माइनस कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ए यूनियन बी जो कि दोनों का कम्प्लीमेंट निकाला, उसके बाद इनका यूनियन निकाला। यूनियन में इनके हमारे पास क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो एरिया है जिसमें ये नंबर्स आ रहे हैं, हमें इस एरिया को सिर्फ और सिर्फ शेड करना है, इसी एरिया को। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट में हमारे कौन कौन से एरिया आ जाएगा, ये एरिया पूरा आ जाएगा, ये पूरा एरिया, ये भी आ जाएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ दरमियान जहाँ पे ये जो 2 है ये एरिया इनके यूनियन में नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है। तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट में जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे इसके कम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे, एक्सेप्ट कि ये जो दरमियान वाला सेक्शन है इसके अलावा बाकी ये सारा एरिया इनके कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ये आ गया हमारे पास इनका वेन डायग्राम। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम क्या कर लेते, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, थोड़ा इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इसका स्टेटमेंट गिवन है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल है 1 2 3 अप टू 10, ए इक्वल है 1 3 5 7 9 एंड बी इक्वल है 2 4 6 8 10। पहला इसका पार्ट हमारे पास क्या है, शेड द गिवन फिगर्स अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ का एक लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। कह रहे हैं इन फिगर्स को शेड करना है डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक। तो ये लॉ पहले हम इस लॉ को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी है, तो इसमें हम कैसे फिगर्स को शेड करेंगे। यूनियन में आप लोगों को पता है कि क्या कर लेते, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते। तो इसमें ये वाला एरिया आ जाएगा ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेट्स को लिख लेते, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को हम लिख लेते। तो हम इन एरियाज को शेड करेंगे, सेट ए और सेट बी को, तो ये इनका फिर यूनियन आ जाए, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लेते, तो सेट ए और सेट बी शेड होंगे।
फिर उसके बाद हम क्या कर लेते, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आप लोगों को पता है कैसे निकालते थे कि यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी को माइनस करते थे। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए और बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनके अलावा बाकी जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये सारा का सारा आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आप लोगों को याद हो, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट लॉ मैंने अप्लाई कर लिया, बाकी ये एरिया आ जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी को यहाँ से माइनस करना है। जब ए यूनियन बी माइनस करेंगे हम यूनिवर्सल सेट से, तो ये जो बकाया एरिया रह जाएगा, तो ये ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो हमें सिर्फ बाकी यूनिवर्सल के एरियाज़ को हमें शेड करना है ए और बी के अलावा। तो ये इसका हो गया फिगर। अब हम इसी तरह यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, आप लोगों को पता है ए कम्प्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल है, यूनिवर्सल सेट से माइनस सेट ए करेंगे। यूनिवर्सल सेट से अगर जब इस सेट को निकालेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ए कम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे। इट्स मीन ये पूरा आ जाएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट में, ओनली ए के अलावा, क्योंकि ए को माइनस करना है तो तब हमारे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। तो बका जो हम शेड कर रहे हैं ये आएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट, सिर्फ हमें ए शेड नहीं करना है। अब इसी तरह यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट, तो हम बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, बाकी एरिया रह जाएगा, वो फिगर हमारे पास क्या होगा, शेड होगा। सिर्फ बी को हमें निकालना है यहाँ से, तो ये एरिया इसके कम्प्लीमेंट में आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट में। फिर तीसरे में हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के देखो, बी और ए, इनके इंटरसेक्शन में क्या है, अगर हम ए और बी कम्प्लीमेंट निकालें, इधर देखें यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका आ जाएगा खाली सेट। खाली सेट आ जाएगा कि नहीं, जब हम क्या करेंगे, पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स है, जो कि हमारे पास ये बी है। जब हम लोगों ने फिर बी कम्प्लीमेंट निकाला तो ये उसमें आ गया हमारे पास ए। अब देखो इन दोनों में बी और ए में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो ये आ जाएगा खाली सेट। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन, अब दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की बात करें, अगर वैसे ए और बी कम्प्लीमेंट की बात करें तब भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। तो इसके अलावा ये जो बाकी एरिया होगा, ये ए और बी के अलावा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, तो ये जो रीजन होगा ए और बी के अलावा, तो ये आ जाएगा इसके कम्प्लीमेंट में, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में ये एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं था, एम्प्टी था। ए और बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स कॉमन नहीं था, तो इसलिए ये दोनों इनके इंटरसेक्शन में नहीं आ जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी एरिया है ये इनकी कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट 1। अब इसी तरह हम पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, शेड द गिवन फिगर्स अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। अब फिर पार्ट 2 में लॉ 2 को उसने दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। यहाँ पे पहले में लॉ 1 था, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम देखते हैं कि ए और बी में हमारे पास क्या क्या कॉमन है। देखो ए और बी में इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन। देखो इन दोनों में ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो। कॉमन नहीं है तो यहाँ पे भी इसी तरह होगा। तो ये जो एरिया है ये क्या होगा, इसका शेड होगा, क्योंकि दोनों में कोई। तो
तो इन दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी आ रहा है। अब इसका मतलब कि इसके अलावा इनको आप निकालो, बाकी ये जो एरिया है आप लोगों का मर्जी इसको शेड करे या नहीं करे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है ही नहीं। अब हमारे पास दूसरा क्या है, यहाँ पे उसने लेफ़्ट हैंड साइड ये जो दिया है, अगर अभी आप लोग इस फिगर में इसको शेड कर ले या कर ले नहीं करे, इसका कोई भी इशू नहीं। अब यहाँ पे असल क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते कि यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इधर देखिए थोड़ा सा, ए इंटरसेक्शन बी कोई भी एलिमेंट्स नहीं है ऐसा कि कॉमन हो, तो यूनिवर्सल सेट से अगर आप एम्प्टी सेट्स को माइनस करोगे तो दोबारा आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसका मतलब ये सारा का सारा इनके कम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ये सारा का सारा इसके कम्प्लीमेंट में आ जाएगा, क्योंकि आप एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो ही यूनिवर्सल सेट आपको मिलेगा। तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ये एरिया आपके पास आ जाएगा। अब इधर आपका मर्जी चाहे इसको शेड करे या नहीं करे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये खाली सेट है, इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो मैंने इस बाहर वाले को शेड कर लिया, अगर आप लोग चाहे करना चाहे ठीक, नहीं करना चाहे भी कोई इशू नहीं, क्योंकि ये दो खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। जब यूनिवर्सल सेट से एम्प्टी सेट को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है पूरा यूनिवर्सल सेट आपको मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जाएगा। अब हम इसी तरह ए कम्प्लीमेंट को देखते, हम यहाँ से देखते कि ए कम्प्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल है, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को, इस सेट को माइनस करना है, बाकी जो एरिया है वो आपका ए कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सिर्फ यूनिवर्सल सेट से आपको इसको माइनस करना है, ए को माइनस करना है, बाकी सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी कम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करोगे तो बाकी जो एरिया रह जाएगा आपके पास वो आपका बी कम्प्लीमेंट होगा। सिर्फ बी सेट बी को यहाँ से माइनस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो इसका आखिरी पार्ट है वो हमारे पास ये है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये, और बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये। तो यूनियन में हम क्या कर लेते, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते। तो ए कम्प्लीमेंट में हमें क्या मिला, 2 4 6 8 10, और बी कम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आया, 1 3 5 7 9, पूरा हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। तो इसका मतलब इस पूरे यूनिवर्सल सेट को आपने शेड करना है, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते। अगर इस तरह करें या तो इस तरह आप लोग करना चाहिए, सिर्फ ए और बी को आप लोग शेड करें। यहाँ पे मैंने ये सारा कर लिया, आप लोग सिर्फ ए और बी को शेड कर लें, क्योंकि यूनियन में हम क्या कर लेते, ए और बी के एलिमेंट्स को लिख लेते। तो आप लोग क्या करें, ए और बी को शेड करें इस तरह, बाकी रीजन शेड करें या नहीं करें, लेकिन ए और बी को आप लोगों ने हर हाल में शेड करना है। बाकी ये जो यूनिवर्सल सेट का बाकी जो एरिया है इसको आप लोग करें या नहीं करें, बस आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ए और बी को शेड करना है, क्योंकि यूनियन में हम क्या करेंगे, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते। तो ये कुछ डायग्राम थे, हम लोगों ने इनको शेड कर लिया। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।